हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी स्क्वायर। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन ऑफ वाटर या डिसोसिएशन ऑफ वाटर। उससे पहले हम लोग आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड बेस थ्योरी। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। इसी को बोलते हैं ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस या ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस बोलते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा? एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया था? तो आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस डोनर होता है एंड बेस वो सब्सटेंस होता है जो OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन डोनर होता है। इन्होंने कहा एसिड जो होगा एंड दूसरा उन्होंने क्या कहा? बेस। तो इन्होंने कहा एसिड वो सब्सटेंस होगा जो H प्लस डोनर होगा। वैसे सब्सटेंस जो H प्लस डोनर होंगे उनको क्या बोलते हैं? एसिड। और वैसे सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्टर होंगे इन्होंने इसको क्या नाम दिया? बेस। H प्लस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटोन के नाम से। तो इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, प्रोटोन डोनर, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोन। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से देखोगे तो इन्होंने एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए एक ही चीज़ यूज किया। क्या बेटा? प्रोटोन। एक को क्या बोलते हैं? प्रोटोन डोनर। दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रोटोन एक्सेप्टर। जो प्रोटोन डोनर होंगे उसको बोलेंगे एसिड, जो प्रोटोन एक्सेप्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे? बेस। इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रोटोनिक एसिड बेस थ्योरी। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनिक एसिड बेस थ्योरी। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो NH3। देखो आर्हेनियस के टाइम में ना तो ये एसिड आ रहा था आर्हेनियस का, ना तो ये बेस आ रहा था। बोलो भाई ना। क्योंकि आर्हेनियस ने क्या कहा था? एसिड और बेस होने के लिए वैसे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन हो नॉन मेटल के साथ वो क्या होंगे? एसिड। और वैसे सब्सटेंस जिसमें मेटल के साथ OH माइनस आयन हो उसको क्या बोलेंगे? बेस। बोलो है ना। क्या इसमें कोई तुमको H प्लस या OH माइनस दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब इस सब्सटेंस को आप पानी में डालोगे तो ये H प्लस से H2O से क्या करेगा? H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बोलो है ना। तो ये क्या बना देगा? NH4 प्लस और क्या दूसरा बना देगा? OH माइनस आयन। तो ये सब्सटेंस क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है ना। तो इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? बेस। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझना। अगर ये H2O है तो H2O किस में आयोनाइज करेगा? H प्लस एंड OH माइनस में। H2O किस में आयोनाइज करेगा? H प्लस एंड OH माइनस। तो जितने H प्लस देंगे उतना ही क्या देंगे? OH माइनस। लेकिन NH3 के प्रेजेंस में क्या करेगा? NH3 H प्लस को तो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अरे बोलो है ना। तो ये जो NH3 है ये H प्लस के साथ कंबाइंड कर लेगा और क्या बनाएगा? NH4 प्लस। बोलो ना हाँ ही ना। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो H प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और तुमको कहा भी था कि एसिड एंड बेस को तुम कैसे याद रखोगे? तो एसिड एंड बेस को याद रखने के लिए कहा था कि अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा OH माइनस से तो मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा H प्लस से तो मीडियम कैसा होगा? बेसिक। बोलो ना हाँ ही ना। इस केस में क्या होगा? H2O से आने वाले H प्लस को NH3 ले लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटोन एक्सेप्टर होगा तो ये क्या देगा? अमोनियम आयन। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? OH माइनस आयन का। बोलो ना हाँ ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? NH3 को बेस बोल सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर हो गया ना। ये NH3 कैसा हो गया? प्रोटोन एक्सेप्टर। तो प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ये क्या हो गया? चलो दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर HCl ले लो, ये क्या देगा? H प्लस Cl माइनस। प्रोटोन डोनर हो गया तो क्या हो गया? एसिड। HCl ले लो, ये किस में टूटेगा?
H प्लस एन Cn-, बोलो है ना। फिर ये क्या हो गया, प्रोटोन डोनर, तो ये क्या हो गया। तो सिंपल मैंने तुमको बताया ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में, वैसा कोई सब्सटेंस जो प्रोटोन डोनर होगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड। वैसा कोई सब्सटेंस जो प्रोटोन एक्सेप्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। पहले ये समझ में आ गया कि इसको प्रोटोनिक थ्योरी क्यों बोलते हैं। ब्रोंस्टन-लॉरी ने एसिड बेस को समझाने के लिए सिर्फ किसका यूज किया था, H प्लस का। किसका यूज किया था, H प्लस। जो H प्लस डोनर होगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड। जो H प्लस एक्सेप्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। बोलो ना हाँ या ना। अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, तो कहता है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी तभी हो सकता है जब वो सब्सटेंस एक दूसरे से एक हाइड्रोजन का क्या हो, डिफरेंस हो। पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या। जैसे मान लो मैंने ले लिया H2SO4, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस में टूटेगा, 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2। बोलो, तो ये H2SO4 कितने H प्लस दे रहे हैं, 2। इस एसिड को क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। और इस केस में इसका N फैक्टर कितना होगा, 2। मतलब इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, 2। जो एसिड जितने H प्लस देते हैं वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। ऑलरेडी मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया है। तो इस एसिड का जो N फैक्टर होगा ये कितना होगा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अरे हाँ या ना तो बोलो। अब मान लो ये एसिड H2SO4, समझो ये 2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा ही नहीं तो ये किसको डोनेट करेगा, ये भी बात तो सही है। मान लो बाहर जो एक्सेप्टर है वो एक ही प्रोटॉन ले सकता है, तो इस केस में ये 2 प्रोटॉन डोनेट करेगा या एक करेगा, एक ही करेगा। तो ये किस में जाएगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस में। किस में जाएगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस में। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं बाई सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, या हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना हाँ ना। अब इस H2SO4 इस बाइसल्फेट आयन में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर तुम इन दोनों में देखोगे, इसमें और इसमें, तो 2H प्लस का डिफरेंस है। बोलो है ना, क्योंकि इसमें H2SO4 है, यहाँ SO4 माइनस 2 है, तो इन दोनों में 2H प्लस का डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों में चेक कर कितने H प्लस का डिफरेंस है, 1। तो अगर कोई एसिड और उसका कंजुगेट पार्ट बेस एक H प्लस से अगर डिफर कर रहा है ना, तभी उसको कंजुगेट एसिड बेस बोलते हैं। तभी उसको क्या बोलते हैं, एसिड। अगर ये एसिड है, ध्यान से समझना, अगर ये एसिड है तो एसिड का कंजुगेट पार्ट क्या होगा, बेस। एसिड का कंजुगेट पार्ट क्या होगा, तो इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस, क्योंकि इसकी टेंडेंसी H प्लस देने की होगी और इसकी टेंडेंसी H प्लस लेने की होगी। तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया तो ये एसिड हो गया, ये H प्लस एक्सेप्टर हो गया तो ये क्या हो गया, बेस हुआ। बोलो कुछ गलत कह रहा हूं। अब ये जो HSO4 माइनस है, इट विल फर्दर आयोनाइज इनटू H प्लस एंड SO4 माइनस 2। ये दोनों भी कितने से डिफर कर रहा है, एक ही H प्लस है। तो अगर ये एसिड जैसा काम किया तो ये किसके साथ काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर कोई एसिड है तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस डोनेट करने के बाद जो मिला उसको क्या बोलेंगे, एसिड का कंजुगेट बेस। बोलो है ना। और अगर कोई बेस है तो ये क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या मिलेगा, इसका कंजुगेट एसिड। तो एसिड का कंजुगेट पार्ट क्या होगा, बेस।
तो बेस का कंजुगेट पार्ट क्या होगा? क्या इसमें कोई दिक्कत? हाँ या ना? एसिड H प्लस डोनेट करने के बाद जो बचेगा वो कंजुगेट बेस होगा। बोलो ना हाँ ना? तो बेस H प्लस लेने के बाद जो बना होगा उसको कंजुगेट एसिड बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ ना? लेकिन फर्क क्या है, कंजुगेट एसिड बेस तभी होगा जब एक H प्लस से डिफर करे, एक H प्लस से डिफर करे। क्या ये SO4-2 कंजुगेट बेस हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो H प्लस से क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। तो कंजुगेट एसिड बेस तभी हो सकता है जब एक H प्लस से क्या होगा बेटा? डिफर करेगा। पहली चीज समझ में आ गया? ब्रोंस्टेड लॉरी साहब कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी में क्या कहते हैं कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा? वीकर होगा। और अगर कोई एसिड वीकर है तो उसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। हमेशा स्ट्रॉन्गर का कंजुगेट वीकर होगा, वीकर का कंजुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। समझ में आया? पहला पॉइंट तो ये तुमको समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नोट नंबर, अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो कंजुगेट बेस कैसा होगा? वीकर। स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? वीकर होगा। और अगर कोई वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर का वीकर होगा, वीकर का क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। एसिड का कंजुगेट क्या होगा? बेस, बेस का कंजुगेट क्या होगा? एसिड। तो ये सेम फॉर किसके लिए होगा? बेस के लिए। तीसरा पॉइंट नोट में, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, एस मतलब स्ट्रॉन्ग, तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा? अरे बेस है तो कंजुगेट पार्ट क्या होगा? एसिड। स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? वीक। तो स्ट्रॉन्गर बेस का क्या होगा? वीक कंजुगेट एसिड। तुम पूरा लिख लेना, बोलो है ना? और अगर वीकर बेस है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। कितनी बात समझ में आया? कंजुगेट एसिड बेस ये तभी बोल सकते हो जब वो एक प्रोटॉन से क्या करे? डिफर करे। अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि इस आयन की बात हम लोग करते हैं, HSO4 आयन की बात करते हैं, बाइसल्फेट आयन का, ये एसिड है या बेस है? तो तुम कहोगे एसिड और बेस सर हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बोलो है ना? कंजुगेट हमेशा किसी के रेफरेंस में होगा। अगर ये एसिड है तो इसका कंजुगेट क्या है? बेस। तो अगर इसको तुम बेस लोगे तो ये इसका कंजुगेट क्या होगा? एसिड होगा। तो हमेशा कंजुगेट एसिड बेस किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, रिस्पेक्टिव टर्म है। HSO4- के लिए अगर तुम बात करते हो तो ये SO4-2 आयन के लिए किसके साथ काम कर रहा है? एसिड के लिए जाए। अरे देखो ना, यही ये दे रहा है ना, बोलो। तो इसके लिए ये क्या हो गया? एसिड। बोलो है ना? लेकिन अगर तुम इसके लिए बात कर दो तो इसके लिए बेस हो गया, क्योंकि ये H प्लस देकर के ये बना रहा है ना, बोलो। तो ये कंजुगेट बेस हुआ किसका? एसिड H2SO4 का। लेकिन ये एसिड हुआ किसका? कंजुगेट बेस ऑफ SO4-2 का। नहीं समझ में आया तुमको? फिर से समझो तो ध्यान से समझ। HSO4- अगर ये एसिड के जैसा काम करेगा, किसके जैसा? ध्यान से समझना। तो H प्लस देने के बाद कंजुगेट बेस बनेगा तो क्या मिलेगा? ध्यान से देख, H प्लस एन SO4-2, H प्लस एन SO4-2। तो ये एसिड जैसा काम किया तो ये इसका क्या बना? कंजुगेट बेस। बोलो हाय ना? अब इसमें तुम क्या करो? H प्लस दे दो। तो H प्लस जो लेके बना वो क्या हो गया? कंजुगेट एसिड। तो इसका पार्ट क्या बनेगा? बोलो हाय ना? तो जब H प्लस लिया तो ये बेस के जैसा काम किया, तो ये बेस हो गया किसका? इस एसिड का। तो H2SO4 के लिए बात करोगे तो H2SO4 का ये कंजुगेट बेस हो गया, लेकिन SO4-2 के लिए बात करोगे तो उसके लिए क्या हो गया? एसिड हो गया। बोलो हाँ ना? तो अगर तुम इसको एसिड लेते हो तो इस एसिड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? तो ये एसिड के जैसा भी काम कर रहा है। और किसके जैसा काम कर रहा है? बेस के लिए। लेकिन बेस के लिए काम कब करेगा? जब H2SO4 के प्रेजेंस में हो तो उसका बेस होगा, और SO4-2 है तो उसके लिए क्या होगा? एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कंजुगेट क्या होगा? वीकर होगा। एसिड है तो कंजुगेट बेस होगा, बेस है तो कंजुगेट एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाई ना? तो अब आ जाओ हम लोग कंजुगेट एसिड बेस टर्म्स पढ़ते हैं। समझो,
अब मैं क्या लिया, एक वीक एसिड ले लेता हूँ, CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। वीक एसिड है तो कंप्लीटली अनाइज करेगा या पार्शियली अनाइज करेगा, पार्शियली अनाइज करेगा। तो इसके लिए एरो क्या लगाएंगे, रिवर्स एरो लगा, क्या मिलेगा, CH3CO- एंड क्या बेटा H+। क्या इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई वीक एसिड है तो ये वीक एसिड का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। बोलो हाँ ही ना। ये एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक, तो ये कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, बोलो हाँ ही ना। अब मैं इसका क्या लिखूं, अब मैं इसका क्या लिख सकता हूं, के, क्या लिख दूं, के किसका लिखूंगा, एसिड का, तो किसका हो जाएगा, CH3COOH, के ऑफ एसिटिक एसिड इजकल टू, ऊपर में क्या आ जाएगा, CH3CO O- इंटू क्या बेटा H+ अपॉन नीचे में CH3COOH। हमने इसका क्या लिखा, के लिखा, के क्या हो गया, CH3CO, एसिटेट आयन इंटू H+ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसकी बात कर दूं, अगर कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट बेस है क्या बेटा, CH3CO-, यही है बेस है। तो अगर इसको पानी में डालो तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो क्या मिल जाएगा, CH3COOH एंड क्या मिल जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत, बोलो ना हाँ ही ना। ये वीक एसिड था, ये वीक एसिड का क्या था, कॉन्जुगेट बेस था, बोलो हाँ ही ना। तब ये क्या हो गया, बेस, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो गया, बेस। ये बेस कैसा हो गया, स्ट्रॉन्गर या वीकर, स्ट्रॉन्गर, तो ये क्या हो गया, वीक कॉन्जुगेट एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसका लिखूं तो ये क्या हो गया, इसका के भी लिखूंगा या के लिखूंगा, देखो एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसका क्या लिखूंगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, तो इसका क्या लिखेंगे, के बी। बेस क्या है, CH3, यही होगा, क्या हो जाएगा बताओ, CH3COOH इंटू OH- अपॉन, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नीचे में तुमको आगे वाटर भी तो लेंगे, अरे के इक्विलिब्रियम है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का एक्टिव मास कितना, 1, तो वाटर तो बिल्कुल 1 हो जाएगा, बोलो है ना। तो कभी भी किसी एसिड बेस का अगर कंजुगेट पार्ट का हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे, तो अगर मैं एसिड के लिए लिखता हूँ तो एसिड का के होगा, तो उसके कंजुगेट पार्ट का क्या होगा, के बी होगा, बोलो ना हाँ ना। अब यही के और के बी में अपन रिलेशन निकाल करके देखते हैं, क्या निकाल करके देखो बेटा, रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या आता है। मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको इक्वेशन क्या ले लो बेटा, 2 लेता हूँ। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखो, इक्वेशन 1 इंटू क्या बेटा 2, तो क्या हो गया, ध्यान से देख, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, ध्यान से देख, एसिटेट आयन इंटू क्या बेटा H+ अपॉन क्या बेटा एसिटिक एसिड। ये के आ गया इक्वेशन 1 का, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय ये टर्म्स आएगा, CH3COOH OH- अपॉन क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे, कर दो कैंसिल, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड से कैंसिल हुआ, एसिटेट आयन किससे कैंसिल, तो क्या गया, इक्वल टू H+ इंटू OH-, बोलो हाँ ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा OH-,
इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? तो जिसको क्या बोलते हैं? KW। समझने वाली बात क्या गई कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो किसके बराबर होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के KW, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू आयन H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है? 10⁻⁻14 के। वैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस जो होगा, वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस जो होगा वो भी किसके बराबर होगा? तो अगर एक पता है तो तुम दूसरा निकाल सकते हो। बोलो ना, हाँ ना? तो कभी भी, लेकिन याद रखना ये तभी लगेगा जब कॉन्जुगेट एसिड बेस होगा। क्या लगेगा? कॉन्जुगेट एसिड बेस लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? तो याद करो अभी मैंने पढ़ाया क्या? ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में सबसे पहला पॉइंट मैंने तुमसे क्या कहा कि एसिड प्रोटोन डोनर होगा, बेस प्रोटोन क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। बोलो हाँ ना? प्रोटोन को ही क्या बोलते हैं? H प्लस। तो एसिड H प्लस डोनर होगा, बेस क्या होगा? H प्लस एक्सेप्टर होगा। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए एक ही टर्म्स यूज किया था, H प्लस। कोई दिक्कत? फिर इसलिए इसको हम लोग प्रोटोनिक एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर कोई एसिड H प्लस डोनेट करता है तो उससे जो मिलता है एनाइन, उसको उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो एसिड का जो पार्टनर होगा, कॉन्जुगेट पार्ट होगा, वो क्या होगा? बेस होगा। बेस का जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा वो क्या होगा? एसिड होगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस तभी बोलेंगे जब दोनों एक H प्लस या एक OH माइनस से क्या करे? डिफर करे। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्गर है तो कॉन्जुगेट वीकर होगा, वीकर है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट क्या बेटा? एसिड। अगर किसी कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? KW के बराबर। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ ना? तो आ जाओ इसी पे बेस्ड पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर सिलेबस को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? डिटरमाइंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा? एसिटिक एसिड। ये एसिड है तो इसका क्या पूछा है तुमसे? K। इफ KB ऑफ एसिटेट आयन, मतलब ये एसिड है तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस है तो KB होगा। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 × 10⁻⁻10। मतलब कॉन्जुगेट बेस का तुमको क्या दिया हुआ है? KB। तो एसिड का तुमको क्या पूछा है? K। बोलो है ना? हमने ऑलरेडी पढ़ा है फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के लिए बात करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड का K और कॉन्जुगेट बेस का KB किसके बराबर होता है? KW। मतलब किसके बराबर? 10⁻⁻14। सिमिलरली ये किसके जैसा आया? जैसे हमने पहले पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। बोलो है ना? अब इसी एक्सप्रेशन में तुम माइनस लॉग ले लो। क्या लोगे? माइनस लॉग। टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड। टेकिंग माइनस लॉग क्या बेटा? तो क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अरे मल्टीप्लीकेशन में लॉग क्या हो जाता है? ऐड होता है। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो एक्सप्रेशन क्या जाता था? PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या बेटा? PKW, मतलब 14 के बराबर। तो सिमिलरली इसका रिलेशन क्या आ जाएगा? PK प्लस क्या बेटा? PKB इज इक्वल टू क्या? PKW इज इक्वल टू क्या बेटा? 14। अरे बोलो है ना? अरे माइनस लॉग लोगे तो यहाँ पे लॉग क्या लगाएगा? A इंटू बी लगेगा, तो लॉग A प्लस लॉग B, माइनस लॉग A माइनस लॉग B लगेगा। कोई दिक्कत? तो तुम ये भी एक्सप्रेशन याद रखना, ये भी तुम्हारे काम में आएगा और ये भी तुम्हारे काम में आएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख लो, तुमको क्या चाहिए? कि किसका? एसिटिक एसिड का इनटू KB किसका? एसिटेट आयन का। बोलो ना है ना? इज इक्वल टू कितना बेटा? 10⁻⁻14, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो तुमको KB दे रखा है ना, तो क्या आ जाएगा?
के ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू क्या बेटा 10 के पावर -14 अपॉन के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 के पावर -10 -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +10 -14 +10 कितना 10 के पावर -4 1/5 की वैल्यू 0.2 इंटू 10 के पावर कितना -4 तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10 के पावर -5 ये क्या निकल गया बस तुमको यही करना था बोलो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.066 मोलर बेंजोइक एसिड। ये कोई बेंजोइक एसिड है, अब अपने को नहीं पता एसिड कैसा है, लेकिन इसका डिसोसिएशन दे दिया है के, बोलो है ना। तो डिसोसिएशन देने का मतलब क्या हो गया कि ये एसिड कैसा होगा वीक एसिड होगा। बोलो तो वीक एसिड का डिसोसिएशन दे रखा है और वीक एसिड का तुमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। कितना दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन 0.006 तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 के पावर -3 बोलो लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 के पावर क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब निकाल लो। कभी भी तुमको मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ पूछते आयनिक इक्विलिब्रियम में तो कितने के बराबर Cα बोलो है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है लेकिन अपने को अल्फा ने दिया है, अपने को क्या दिया डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और अल्फा के बीच में रिलेशन था क्या था अल्फा इज इक्वल टू √K/C। तो पुट कर दूंगा तो कितना जाएगा H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जब इसको यहाँ डालोगे तो ये आ जाएगा √K/C। ऑलरेडी आपको डिराइव करा करके दिया हुआ है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ अरे बोलो हाँ ही ना। तो कितना आ गया 6 इंटू 10 के पावर -3 ये किसकी वैल्यू आ गई कॉन्सेंट्रेशन और K की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 के पावर -5 बोलो। तो 10 के पावर -3 और 10 के पावर -5 कितना -8 और क्या गया 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 10 के पावर -4 ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया H+। कोई दिक्कत अरे बोलो ना है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है कि अगर आप pH बताओ क्या बता दो ऑल्सो कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। ऑल्सो कैलकुलेट क्या बेटा ऑल्सो कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। तो pH कैसे निकालते pH इज इक्वल टू -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा H+। तो क्या आ जाएगा -log 6 इंटू 10 के पावर -4। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बताया था 4 - log 6 बोलो ना है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4 - log 6। अब log 6 की वैल्यू नहीं पता तो मैं log 6 को ऐसे लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3 2 3 जा 6 तो log इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू 0.3 log 3 की वैल्यू 0.5 कितना बेटा 0.8। तो log 6 की वैल्यू कितना हो गया 0.8 4 - 0.8 कितना बेटा 3.2। तो pH ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया तो और कुछ पूछ सकता है क्या समझ में आया बोलो ना है ना। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन प्रेजेंट इन 0.001 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। अब किसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है फॉर्मेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। कॉन्सेंट्रेशन दिए रखा है K+ दे रखा है वापस से वही निकाल दोगे। ये फॉर्मेट आयन है HCOOH ये किस में टूटेगा H+ एंड HCOO-। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो कितना बेटा C अल्फा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो कितना बेटा C अल्फा।
और इसी आयन को बोलते हैं फॉर्मेट आयन। इस आयन को क्या बोलते हैं? बोलो ना, हाँ ना। तो फॉर्मेट आयन कॉन्सेंट्रेशन HCOO माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये किसके बराबर होगा? C अल्फा। तो इसी की वैल्यू को क्या लिख सकते हो? K इंटू सी। अरे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इज इक्वल टू √K/C। अब K तुमको पता है, C पता है, तो नहीं निकालोगे? बोलो ना, हाँ है ना। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.7 इंटू 10⁻⁴। और यहाँ पे वैल्यू देख लो कितना है, इसको क्या लिख सकते हो? 0.1 मतलब 10⁻⁻1, ये लिख सकते ना बेटा। तो इसको कितना लिख सकते हो? बोलो हाँ ना। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 17 इंटू 10⁻⁻5 और -1 कितना बेटा? अगर ये 16 होता तो वैल्यू कितना था? 4 इंटू 10⁻⁻3। 17 है तो 4 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। अरे बोलो है ना। तो कितना ले लूँ अप्रॉक्स में? 4.2 इंटू 10⁻⁻3। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? फॉर्मेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना, हाँ ना। कोई दिक्कत इसमें? निकाल लोगे? तो तुमको सेकेंड एसिड बेस थ्योरी समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? आ जाओ, मैं थर्ड एसिड बेस थ्योरी पढ़ा देता हूँ जो तुमको आगे पढ़ना ही है। फिर हम लोग पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस पे चले जाएंगे। एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड थ्योरी है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा? एसिड एंड बेस। इसको जैसे देखो, ब्रोंस्टेड-लॉडी को हम लोग प्रोटोनिक थ्योरी बोलते थे क्योंकि वो प्रोटोन के रिस्पेक्ट में था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। बोलो है ना। अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में डिफाइन किया एसिड एंड बेस को। जैसे अगर कोई एसिड है और दूसरा क्या है बेटा? बेस। तो बेस को इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर थे उसको क्या नाम दिया? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया? एसिड। Acid are the substance which can accept a pair of electron, while base are the substance which can donate a क्या बेटा? Pair of electron। तो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग याद करो, वहाँ पे तुमको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम डोनर थे, दूसरे क्या थे? एक्सेप्टर थे। डोनर होने के लिए क्या होने चाहिए थे? कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर। और एक्सेप्टर होने के लिए क्या चाहिए था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसका मतलब एसिड के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा या इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होगा। बोलो है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग के हेल्प से अगर मैं एसिड को डिफाइन करूं तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। कैसे पहचान करोगे? तो आइदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट या और हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब डोनेट कर सकता है, तो क्या होना चाहिए इसके पास? कंप्लीट ऑक्टेट विथ क्या बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलेंगे? बेस। और वैकेंट ऑर्बिटल है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड। एग्जाम्पल देख ले, जैसे मान लो NH3, जब इसका बॉन्डिंग देखोगे तो 3 बॉन्ड पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो किसी को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है? लेविस बेस हो सकता है। H2O, PH3, ये सब मॉलिक्यूल पे लोन पेयर है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल ले लूँ CO, CO में देख लो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर मैं लिख लूँ BF3, अगर स्ट्रक्चर देखोगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये क्या होंगे? लेविस एसिड होंगे। बोलो AlCl3, ये सब मॉलिक्यूल क्या है? लेविस एसिड है क्योंकि इनके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल।
बोलो है ना। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर आपने कहा था कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर है वो क्या होंगे, लेविस बेस होंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या होंगे, लेविस एसिड। बोलो यही था ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो डोनर एटम है ये बेस हो जाएंगे, और जो एक्सेप्टर है वो क्या होंगे, लेविस एसिड हो जाएंगे। बोलो हाँ ही ना। तो ये सब जो एग्जाम्पल दिया मैंने ये किसका दिया, लेविस एसिड का। ये सब जो एग्जाम्पल है ये किसका है, लेविस बेस। ये कहा था ना कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो मैंने एसिड बेस में आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और फिर उस पर पीएच पीओएच कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, पीएच स्केल बता दिया। एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ना था इस चैप्टर में। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या पढ़ना था, एसिड, क्या पढ़ना था, बेस, एंड क्या पढ़ना था, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ। एसिड का आयन कौन सा था, H+। एसिड का आयन कौन सा था, H+। बेस का आयन कौन सा था, OH-। कहा था बायोलॉजिकली हमेशा तुमको पीएच कैलकुलेशन ही पूछते हैं, तो दोनों के केस में तुमको क्या आना चाहिए, पीएच कैलकुलेशन आना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, तुम कहो नहीं। तीसरा पार्ट जो पढ़ना है यहाँ पे, क्या पढ़ना है अपने को, सॉल्ट। तो सॉल्ट पे आने से पहले मैं तुमको बताऊंगा कि अगर मैं कोई 2 एसिड को मिक्स कर दूं तो पीएच कैसे निकालेंगे, 2 बेस को मिक्स कर दूं तो पीएच कैसे निकालेंगे, अगर मैं एसिड बेस को मिक्स कर दूं तो कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, क्या बेटा, एसिड एंड बेस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड को मिक्स कर सकते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। बेस को मिक्स कर सकते हैं किसके साथ बाबू, और एसिड को मिक्स कर सकते हैं किसके साथ, तीनों केस अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे एसिड एसिड को मिक्स करोगे तो दोनों क्या देगा, अगर तुम एसिड एसिड को मिक्स करोगे तो दोनों क्या देगा, H+, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर दोनों बेस को मिक्स कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, OH- एंड OH-। और एसिड बेस को मिक्स करोगे तो एसिड क्या देगा, H+, बेस क्या देगा, एसिड ने 10 H+ दिया और बेस ने भी कितना दिया, 10 OH-। दोनों मिलकर के वाटर बन गए ना, तो ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, न्यूट्रल होगा। याद करो मैंने कहा था। अब एसिड ने 10 H+ दिया और बेस ने 8 ही OH- दिया, तो 8 OH- 8 H+ को तो कैंसिल कर देगा, बोलो ना, है ना। तो 2 H+ एसिडिक होगा। एसिड ने 10 H+ दिया, बेस ने 12 OH- दिया, तो 10। तो यहाँ पे एक दोनों को कैंसिल करके फिर एसिडिक बेसिक देखेंगे, लेकिन इन दोनों में तो एसिडिक बेसिक होगा, बोलो ना, है ना। फिर यहाँ पे एक केस ये भी बन सकता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ मिक्स कर दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड को, बोलो है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, बोलो ना। अब यहाँ पे अगर एसिड एसिड को मिक्स कर दूंगा तो एग्जाम्पल क्या बन सकता है अपना, 3 केस बनेगा इसमें, देखो 3 केस बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ मिक्स करो, और वीक एसिड को वीक एसिड के साथ मिक्स करो। बोलो ये टोटल 3 केस बनेगा या नहीं बनेगा। सिमिलरली बेस में भी 3 केस बनेगा, बोलो ना, हाँ ना। और एसिड बेस में भी 3 केस बनेगा। फिर हम लोग इसी पे देखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। वैसे तुम देखोगे तो ये पार्ट तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, तुमको ये बुक में नहीं पढ़ना है। इसके बाद डायरेक्टली तुमको क्या पढ़ना था, सॉल्ट्स पढ़ना था, लेकिन रुक करके हम लोग देख लेंगे कि कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत, लेक्चर समझ में आया, नोट्स समझ करके लेक्चर सुन करके बनाना बेटा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ।